मिलेट्स के बारे में काफ़ी अच्छी बातचीत की गई। आज हमने देखा निर्मला सीतारमण मैडम ने मिलेट्स के बारे में एक एक ओहदा देने की बात करी है और एक तरीके से एक फंड्स एलोकेट किया जाएगा और इसको एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर बनाया है। क्या कहेंगे आप? आज का बजट बहुत ही शानदार बजट था, सर्वस्पर्शी बजट था और जिसमें किसान को विशेष प्राथमिकता में रखकर बजट की प्रस्तुति दी गई हुँ, और जिसमें नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा आने वाले समय के अंदर हुँ, और बैलेंस फर्टिलाइज़र का उपयोग हो और इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुँचे और उसके साथ ही इस बजट के अंदर जो मिलेट्स हैं, हुँ। उनको श्री नाम देना जी। बहुत बड़ा काम हुआ है। हुँ, जहाँ हम पहले सिर्फ बाजरा को बाजरा कहते थे, ज्वार को सिर्फ ज्वार कहते थे, रागी को सिर्फ ज्वार कहते थे और मोटा अनाज कहकर उसको कहते थे कि मोटा अनाज है और जिसको मोटा शब्द कहने से ये होता था कि आम आदमी के मन में ये धारणा हो जाती थी कि ये तो पचने वाला अनाज नहीं आहार नहीं है, हुँ, जिसकी वजह से कि ये मोटा कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पोषक आहार है, हुँ, जल्दी पचने पचने वाला है हुँ। और इसको आज श्री नाम दिया गया है कि अनाजों में इनका नाम बाजरा, श्री रागी, श्री ज्वार। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है और मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के अंदर 2018 में प्रस्ताव रखा और 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया और जिसका नेतृत्व भारत करेगा और आज भारत कर रहा है। तो इसका हम सबको गर्व है और मोटा अनाज हर व्यक्ति की थाली में कैसे पहुंचे, इसके लिए सरकार का प्रयास है और इससे हमारे छोटे किसानों को लाभ होगा और लाभ इसलिए होगा कि मिलेट्स का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता है तो वो हिंदुस्तान में होता है। तो हमारे किसानों का उत्पाद है आज वो विश्व के अन्य देशों में जाएगा तो निर्यात में भी वृद्धि होगी और तो किसानों को लाभ निश्चित रूप से ओवरऑल लाभ बजट को मिलेगा। कैसे देखते हैं सर? मैंने कहा ना बहुत ही शानदार बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है जिसमें युवाओं का ध्यान रखा गया है, मजदूरों का ध्यान रखा गया है, किसान का ध्यान रखा गया है, आम जन का ध्यान रखा गया, लेकिन महिलाओं कह का रहे ध्यान हैं रखा गया इन्फ्लेशन है। की बात नहीं की, लेकिन इसमें महँगाई के आपने बारे देखा ना महंगाई इनकम टैक्स में छूट दी गई है, 5 लाख से कम करके 5 लाख की जगह 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा हुँ, और कई तरह के छूट दिए जिनका अलग अलग स्थान पर जाकर उनके टैक्स में छूट मिली है। निश्चित रूप से आज के बजट की इतनी सराहना है की जाए उतनी कम है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, बोल के कहे तो कहे क्या। ठीक है।